रहते हैं। यह है जेन जी के बारे में, मतलब जनरेशन जेड, जिसका मतलब है वे बच्चे ठीक जो है, रुकिए 1997। अगर आप जनरेशन जेड हैं, ये कभी मत कहिए, क्योंकि इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक चीज़ है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आखिरी पीढ़ी ना बने। जेन जेड का क्या मतलब है? हाँ, जेड आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर। कल्चरली मैं एक मिलेनियल हूँ, क्योंकि मैं 97 से पहले पैदा हुआ Born हूँ। pre 97. मैं भी 20वीं सदी का मिलेनियल हूँ। No, I think आप किस सदी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो कल्चरल टर्म्स है जो दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जेड शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं, वो मत बनिए। ठीक है, हम आपको जेन ए बुलाएंगे। मेरे ख्याल से अगले को जेन अल्फा कहा जाएगा। बस हम शुरुआत में वापस जाते हैं। ओह अच्छा, ये अक्षर गोल गोल घूम रहे हैं। सर तो मैं एक बार जब आप अक्षर सीख लेते हैं तो आपको शब्दों में जाना चाहिए, जब आप शब्द जान लें तो आपको वाक्यों में जाना चाहिए, जब आप वाक्य जान जाएं तो आपको साहित्य में जाना चाहिए। अक्षरों को दोहराते मत रहिए। मैं काफ़ी सारे जेन जी और कुछ जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ। मैं उनके बारे में इस बात पर उन्हें एक अलग नाम खोजने के लिए कहिए। जेन जेड खतरनाक है, इसका मतलब है कि आप आखिरी पीढ़ी हैं, ऐसा हाँ, मत कहिए। मुझे लगता है कि एक बढ़िया नाम है, शायद युवा के रूप में हमारे दिमाग में। लेकिन जो भी हो सर, तो एक चीज़ जो मैं उनके बारे में गौर करता हूँ वो ये है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान जो मेरी पीढ़ी उस उम्र में थी, 17-19। और आप कुछ 13-14 साल के बच्चों से बात कीजिए, वे इस जेन जी पीढ़ी से भी ज़्यादा होशियार हैं। तो मैं उन्हें खुशकिस्मत और थोड़े शापित की तरह देखता हूँ। शापित इसलिए क्योंकि हम वायरस के समय में रह रहे हैं। हम इस घटना के समय जीवित हैं जिसके बारे में हमने बात की, जैसे युद्ध, और फिर हम पर्यावरण क्षति या इकोलॉजिकल डैमेज के समय में भी रह रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के बारे में अच्छी चीज ये है कि वे पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक हैं, वे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। वे जानते हैं कि तकनीक, डिजाइन, सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दुनिया में उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, वे किस तरह की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हर पीढ़ी का ये सोचना है कि वो खास है, बहुत बुरी बात है। दुर्भाग्य से हर पीढ़ी को लगता है कि वो खास हैं। हम 60 के दशक से आए हैं, 60 के दशक के लोग सोचते हैं कि वो वाकई खास लोग हैं और वो एक आपदा बन गए हैं। उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि ये चीज़, ये सोचना कि ये पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, वो पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको स्मार्ट होना होगा, मेरी पीढ़ी स्मार्ट है, इसका क्या मतलब है? आप स्मार्ट हैं या बुद्धू, यही सवाल मायने रखता है ना? आप जागरूक हैं या नहीं, क्या यही? अरे नहीं, हमारी पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक पूरी, लोग हजारों अलग अलग तरीके खोज लेते हैं कि इंसान होने की मूलभूत जिम्मेदारी को कैसे किसी और चीज पर, किसी और इंसान पर डाल दिया जाए। आप बता रहे हैं कि जेन जेड अपने फोन को मुझसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है ये सच हो, क्योंकि वो इसी के साथ जन्मे हैं। मैं किसी भी जेन जेड से ज्यादा बेहतर पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, शायद अभी भी मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं अधिकांश जेन जेड से बेहतर मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। तो क्या हो गया? मैं कहता हूँ हमारे समय में हमारे पास जो भी उपलब्ध था हम उसमें अच्छे हो गए, उससे हम ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जाते। फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं, आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन। लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है। हम उससे 100 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कोई है जो उससे दुखी है। मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है ना? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते। क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहाँ है। इस धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है।
जो लोग नहीं जानते कि उसे संभालना कैसे है, जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी हैं। आप उन्हें Z की जगह C बुला सकते हैं, ज्यादा करीब अक्षर C होगा, zen confused। ये कहना बहुत लोकप्रिय चीज नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है कि आप खुद पर लेबल ना लगाएं। पहले ही लोग आप पर कितने सारे लेबल लगा रहे हैं। आप भारतीय हैं, आप भूरे हैं, आप सफेद हैं, आप ये धर्म हैं, वो धर्म, वो जाति, ये वर्ग, तमाम बेकार लेबल वो आप पर लगा रहे हैं। खुद पर एक और लेबल मत लगाइए, क्योंकि हर लेबल किसी ना किसी रूप में आपके लिए रुकावट बनेगा, है ना? क्या नहीं बनेगा? हाँ। तो कोई लेबल मत लगाइए। Why don't you just live here as a living thing, breathe and exist and reverberate at the highest possible level? That's all you can do with life. आप क्यों नहीं यहाँ सिर्फ एक जीवित प्राणी की तरह रहते हैं, सांस लेना और जीना, जितना हो सके ऊंचे स्तर पर स्पंदित होना। आप जीवन के साथ इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब आपकी कल्पना है। अपनी कल्पना को वास्तविकता मानने की गलती मत कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मनोवैज्ञानिक हकीकत को अस्तित्वगत हकीकत मान बैठेंगे तो आप अपने जीवन में काफी दुखी होंगे। लोगों के साथ यही हो रहा है। वो किस चीज से दुखी हैं? या कोई आपके बदन में सुइयां चुभो रहा है? नहीं, आप बस अपने मन से ही दुखी हैं, है ना? सबसे महान चीज जो इस धरती पर हुई है, अगर आप मुझसे पूछें, तकनीक और संभावना के मामले में, वो है मानव मन। लेकिन आप हर समय उससे दुखी हैं। और अगर मैं कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल पैदा हुए हैं या 100 साल पहले पैदा हुए हैं। अगर आप अपने मन से दुखी हैं तो आप zen C हैं।